नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए व्लॉग में। आशा करता हूं कि आप मजे में होंगे। इस वीडियो में हम अष्टविनायक में से 6 नंबर के गणेश श्री गिरिजात्मज जी के दर्शन करेंगे और लेण्याद्री गुफाओं के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको बाकी अष्टविनायक गणपति के बारे में जानना है तो ऊपर आए बटन पर क्लिक करके व्लॉग देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छी से कमेंट कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहना। बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। महाराष्ट्र में चट्टान को काटकर बनाई गई कई गुफाएं हैं जो लगभग 3री सदी ईसा से पहले की हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय लेण्याद्री गुफाएं हैं जो पवित्र अष्टविनायक तीर्थ स्थल का एक हिस्सा है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर 1ली सदी के बौद्ध गुफा परिसर का एक हिस्सा है? लेण्याद्री, जिसे गणेश लेना के नाम से भी जाना जाता है, चट्टान को काटकर बनाई गई 30 गुफाओं का समूह है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के झुन्नर तालुक में है। लेण्याद्री या गणेश लेना समूह मुख्य समूह है जो झुन्नर के 4 किलोमीटर उत्तर में कुकद्धी नदी की दूसरी ओर स्थित है। इस पहाड़ी को सुलेमान पहाड़, गणेश पहाड़ आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। गणेश पहाड़ नाम गणेश जी की प्रतिमा की अवस्थिति के कारण है जो बाद में बनाया गया है। स्थल पुराण में इसे लेण्याद्री कहा गया है और एक प्राचीन अभिलेख में इस पहाड़ी को कपिचिटा का नाम दिया गया है। इस समूह में लगभग 40 गुफाएं हैं और इनमें से 30 गुफाओं का मुख्य समूह एक पंक्ति और एक ही खंड में पूर्व से पश्चिम तक अवस्थित है और इन सब का मुख दक्षिण की ओर है तथा ये कुकद्धी नदी घाटी के ऊपर है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म के प्रारंभिक हीनयान चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और ज्यादातर गुफाओं में मूर्तियों नहीं हैं। झुन्नर की सभी गुफाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: गणेश पहाड़ी, लेण्याद्री, शिवनेरी पहाड़ी, तुलजा पहाड़ी और मनमोदी पहाड़ी। लेण्याद्री पश्चिमी भारत की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से है। इस परिसर की 30 गुफाओं में 2 गुफाएं चैत्यगृह हैं और 28 विहार हैं। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 1ली और 2री सदी के आसपास किया गया था। पुरानी कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने गणेश से वरदान मांगने के लिए 12 वर्षों तक जबरदस्त तपस्या की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर गणेश ने देवी पार्वती को वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद पार्वती ने गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करके उसे जीवंत कर दिया। इस मंदिर की मूर्ति को गिरिजात्मज के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गिरिजा पार्वती से पैदा हुआ। लेण्याद्री में गिरिजात्मज मंदिर महाराष्ट्र में गणेश के 8 मंदिरों में से एक अष्टविनायक का एक हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि यह अष्टविनायक का एकमात्र मंदिर है जो पहाड़ी पर स्थित है। गुफा नंबर 7 संभवतः इस परिसर में सबसे लोकप्रिय गुफा है, जिसे गणेश लेना के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध गणपति मंदिर है। विहार के रूप में बनाई गई इस गुफा में एक बहुत बड़ा सभागार और विभिन्न आकारों के लगभग 20 कमरे हैं। ये झुन्नर की सबसे बड़ी गुफा है। इस मंदिर के निर्माण की तिथि विवादास्पद है। अन्य सभी अष्टविनायक मंदिरों की तरह गणेश की मूर्ति को एक स्वयंभू छवि माना जाता है। ये मूर्ति पीछे की दीवार पर बने 2 प्रकोष्ठ में है। लेण्याद्री नाम का मराठी में शाब्दिक अर्थ पर्वत गुफा होता है, जिसका उल्लेख गणेश पुराण और स्थल पुराण में मिलता है, जिसका संबंध गणेश से है। गुफा नंबर 6 लेण्याद्री गुफा समूह का मुख्य चैत्यगृह है। निर्माण योजना की दृष्टि से देखें तो चैत्यगृह में एक स्तंभ युक्त बरामदा है और एक गज पृष्ठीय हॉल है जो 16 स्तंभों की पंक्ति द्वारा एक केंद्रीय भाग और पार्श्व गलियारों में बंटा हुआ है। हॉल से पहले स्तंभों से युक्त एक बरामदा है और इसमें प्रवेश के लिए एक समतल और विशाल प्रवेश द्वार है। परिसर में गुफा नंबर 5 दिलचस्प गुफा है, जिसमें दीवार के तीनों किनारों पर विभिन्न आकारों के 7 कमरे हैं और हर कमरे में एक बेंच है। कमरों के अलावा विहार में एक बरामदा और बीच में एक सभागार भी बना हुआ है। दरवाजे के दोनों ओर खिड़कियां हैं। झुन्नर में सबसे अधिक संख्या में उत्खनन हुआ है। यहाँ की 4 पहाड़ियों में 200 से अधिक स्वतंत्र उत्खनन हुए हैं। उत्खनन हीनयान काल से संबंधित है और इनका समय ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मध्य से 3री शताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध तक का है। इस परिसर की अन्य सभी 28 गुफाएं विहार हैं जो भिक्षुओं के आवास हुआ करते थे।
विहारों में एक बरामदा है जिसके किनारों पर कमरे बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर कमरों में पत्थर की एक बेंच भी रखी है। ये सब शायद भिक्षुओं के कमरे रहे होंगे। अत्यधिक संख्या में अभिलेखों की उपलब्धता से पुरालिपि संबंधी अध्ययन संभव हुआ है, जिसके कारण झुन्नर शैलकृत स्थापत्य कला के अध्ययन के लिए प्रमुख स्थल बन जाता है। दानकर्ताओं में राज परिवार के सदस्य और आम आदमी हैं, जिनमें ग्रीक भी शामिल है। मनमोड़ी समूह के एक विशेष अभिलेख में महारथी नहपान सन 119 से 124 के एक मंत्री के नाम का उल्लेख है। झुन्नर प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुकड़ी नदी के तट के पास स्थित यह सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यह शिवनेरी, तुलजा, गणेश और मनमोदी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही नहीं, यह नाणे घाट के बहुत पास स्थित है, जो प्राचीन काल में पश्चिमी घाट के सबसे महत्वपूर्ण दर्रों में से एक था। गुफाओं की एक दिलचस्प खासियत यह है कि यहाँ जो कुंड हैं, उन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इन कुंडों से प्राचीन काल की जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चलता है। पश्चिमी भारत की कई गुफाओं में पानी के कुंड मिले हैं। चूंकि ये कुंड पहाड़ियों पर बनाए गए थे, इसीलिए ऐसा व्यतीत होता है कि भिक्षुओं के लिए पानी एक समस्या रही होगी। इन कुंडों में वर्षा का पानी जमा किया जाता था, जिसे लंबे समय तक जमा करके रखा जा सकता था। आज लेण्याद्री परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। साथ ही ये लोकप्रिय पर्यटक और तीर्थ स्थलों में से एक है। सातवाहन शासन के दौरान इस क्षेत्र का बहुत महत्व था। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह के एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने का फैसला किया। सातवाहनों के शासन के दौरान बौद्ध धर्म को भरपूर संरक्षण मिला। झुन्नर में 200 से अधिक गुफाएं बनाई गई थीं, लेकिन सवाल यह है कि गुफाओं का व्यापार से क्या संबंध हो सकता है। चूंकि अधिकांश व्यापारिक मार्ग पहाड़ी दर्रों से होकर गुजरते थे, इसलिए व्यापारियों के लिए लूटपाट और जानवरों के हमलों का खतरा बना रहता था। इसके अलावा मौसम कभी भी बदल जाता था। इसी वजह से इन पहाड़ी दर्रों के आसपास गुफाएं बनाई गईं। यहाँ न सिर्फ बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, बल्कि यात्री भी ठहरा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि कई व्यापारियों ने भी इन गुफाओं को बनाने में धन देकर सहयोग दिया था। गुफा नंबर 14 भी एक चैत्यगृह है, जिसकी छत सपाट है और उसमें कोई स्तंभ नहीं है। इसकी निर्माण योजना में एक हॉल, स्तंभों से युक्त एक बरामदा है। गुफाएं एक्सप्लोर करते टाइम आपको सावधानी बरतनी होगी। रास्ते छोटे छोटे हैं और फिसलन भरे हैं। लेण्याद्री के यहाँ भारी मात्रा में बंदर पाए जाते हैं, उनसे भी सावधानी बरतनी होगी। लेण्याद्री दर्शन के लिए आपको 20 रुपये का टिकट नीचे से लेना होगा। पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, बस पानी की बोतल साथ में ले लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आखिर में हमने वही की एक गुफा में गणेश आरती बोली, ओ भी सुनते जाना। Thank you so much. Keep supporting.